जस्ट मैं आप लोगों से बात करूं तो पिछले जी हम लोग पिछले 2 महीनों से सभी लोग अपने इन्वेस्टेड जो टाइम से रिटर्न सबका अच्छा खासा रहा है। सभी लोगों का रिटर्न कम से कम 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम के आसपास रिटर्न रहा। 6 टाइम इसलिए बोलेंगे, 3 टाइम कैपिटल पे, 3 टाइम गिफ्ट वाले पे, तो 6 टाइम हो गया ना। मतलब 2 to 6 टाइम का रिटर्न लोगों का पिछले 2 महीने लगातार आया है। और हम लोग पिछले 2 महीनों में अभी लगभग 45, 40 से 50 के बीच में आ चुके हैं। और हम लोग का मेन टारगेट है इसे 100 से 200 लेके जाने का। 100 से 200। चलिए हम 200 की बात कर लेते हैं। 100 से 200 के बीच में आता है 150, 150। 100 से 200 के बीच में 150 आएगा। 150 की हम टारगेट ले लेते हैं। 150 हमें लेके जाना है अगले दिसंबर लास्ट बचे हुए और जनवरी के पूरे मंथ में। यानी कि हम इसे जनवरी पूरा पकड़ लेते हैं कि जनवरी तक हम लोगों को इसको लेके जाना है। थोड़ा इसको भी अपडेट कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 टारगेट लिया था। एक लिया था दिसंबर, दूसरा लिया था मार्च, तीसरा लिया था मई। ठीक? तो हम इसे ये बना लेते हैं कि हमें 100 पे तो नहीं रुकना है, क्योंकि 100 पे रुकेंगे तो एक लक्ष्य होगा कि भाई 100 कंप्लीट हो गया, अभी निकलो निकलो निकलो। इसलिए हमें 100 से 200 के बीच में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? 150 लेके जाना है। पहला टारगेट बना देते हैं 150। दूसरा टारगेट क्या है कि हमें इसे दिसंबर में लेके जाना था या मार्च में लेके जाना था या मई में लेके जाना था। हम मार्च टारगेट रख लेते हैं। ना दिसंबर ना मई, बीच का मार्च रख लेते हैं। तो मार्च में ना 100 ना 200, बीच का 150 रख लेते हैं। तो मार्च का टारगेट बनाते हैं 150। अब क्या करना है? अब इसके लिए एक तरीके का लोड ना आए, क्योंकि रोज-रोज लोग जो है ना, एक बात बोलते हैं कि भाई मेरा ये कट रहा है, ये बट रहा है, ये कट रहा है, ये बट रहा है। ऐसा नहीं। आपको सबको फ़ायदे का तरीका हम बता देते हैं। सबको फ़ायदा जाएगा। तरीका बता देते हैं, अब ग्रोथ होने दीजिए, ग्रोथ करने दीजिए। या फिर आप क्या करिए कि स्टेकिंग को बढ़ाइए। तो वो तरीका थोड़ा-सा आप जान लीजिए। एक बार फिर से थोड़ा ब्रीफ करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग का इस टाइम पे जो रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न आ रहा है उम, जी। हम लोग का जो रिटर्न आ रहा है वो जी, हम लोग का जो रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न आ रहा है इस टाइम पे 150, मतलब $1,50,000 पर डे पर डे क्लोजिंग का ये रिटर्न आ रहा है। ये इस टाइम पे आउटपुट स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। नहीं स्क्रीन नहीं। अच्छा, जी, 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 मैं ठीक है सर, ठीक है, ठीक। अभी शेयर हुआ सर? जी। जी सर। 1,50,000 पर डे क्लोजिंग का हम लोगों का डीपीआर इस समय मार्केट में जा रहा है। और हम लोगों का स्टेकिंग राउंड फिगर कितना हो रहा है? 50,000 पर डे हो रहा है। ये हो रहा है। तो अब हमारे साथ 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि कम से कम 1.5 लाख डीपीआर जाना है। डेढ़ लाख की क्लोजिंग पर डे जाना है। और दूसरा चैलेंज क्या है कि 1.5 लाख की क्लोजिंग पर डे जाना है। दूसरा टारगेट क्या है कि हमें ग्रोथ जाना, 150 कम से कम जाना। 150 जाएंगे हम लोग, तब जाके हमारा 100 जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक इसमें प्लानिंग किया गया है। प्लानिंग मैं किया हूँ अभी किसी को शेयर नहीं किया। एक ही साथ सबको बता रहा हूँ। एक प्लानिंग ये किया हूँ कि अभी अगले 2 महीने आपके बचे हुए दिसंबर, यानी कि 21 दिसंबर टू हम लोग 21 फरवरी पकड़ लेते हैं। 21 फरवरी, या अभी हमने मार्च की बात बोली है तो हम मार्च पकड़ लेते हैं। मार्च, ये टारगेट लेते हैं कि हमें ये टाइम पे पहुंच जाना है 150, 150, यानी कि जहां पर हैं वहां से
3x 3 गुना पहुंच जाना हमें। तो अब इस टाइम पे अभी आपका जो MMIT वाले हैं, MMIT और दूसरे अपने साथ कौन से हैं, समिट वाले लोग। समिट वालों का जो है वो 50% प्लस 20% है, यानी कि बराबर 70% प्लस 30%, यानी कि उनका जो है इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, इससे ज्यादा बर्न नहीं होगा, 30% उनको जा रहा है। लेकिन MMIT वालों का कुछ पता नहीं चल रहा है, MMIT वालों का कुछ निश्चित नहीं है। तो MMIT वालों को क्या है कि अभी जो है 10% जाएगा, 70% बर्न होगा और प्लस 20% ग्रोथ चार्ज है। ये जो 10% जाएगा तो ये इनके यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, ये कंप्लेन होगी, हमेशा ये शिकायत करेंगे कि भाई 10% आया मतलब कि 90 बर्न हो जा रहा है। जबकि ये जो 10% है ये भी इन्वेस्टेड अमाउंट का 2.5 टाइम है, 2.5 गुना है। तो आइए एक चैलेंज करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं? प्लानिंग ये करते हैं 21 दिसंबर टू 21 मार्च इसके बीच में प्लानिंग ये करते हैं कि यदि आप क्लेम करके ये 10% भी से 10% क्लेम करके आप होल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ से 3x का प्लान है, 3x का, तो ये आपका 10% 30% में बदल जाएगा और जो आपका 2.5% है वो 7.5% में बदल जाएगा। 2.5 मतलब बोले तो इसको भी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ये 2.5% नहीं बल्कि 2.25% गुणे 30 बराबर 7.5% मंथली। ये जो है इंटू 3x हो जाएगा, 30% जी 3 टाइम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75% टिल 0.75%। तो आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला ये कि आप क्लेम करिए, जो आपका आ रहा है उसे आप 50% एक्सपेंस करिए, 50% आप उसे होल्ड भी कर लेते हैं, नहीं स्टेक करते हैं, तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न आपका 0.75% पर डे। और यदि आप इसे जो है नहीं क्लेम करते हैं, बाद में क्लेम करते हैं, तो भी जब भी क्लेम करेंगे उस टाइम पे भी आपको रिटर्न आएगा 0.75% पर डे। 0.75% पर डे रिटर्न लेने के लिए या तो आप रुक के 2 महीने 3 महीने बाद क्लेम करिए, जब 150 पे पहुंच जाए तब क्लेम करिए, या तो अभी आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम को आप 2-3 महीने रख लीजिए, उसके बाद आप उसे सेल करिए जब 150 पे पहुंच जाए तब। इन दोनों कंडीशन में आपको ये टेंशन नहीं होगा कितना बर्न हो रहा, बल्कि आप 2-3 महीने होल्ड करके आप अपने उस कैपिटल उस विड्रॉल अमाउंट को 3 गुना ग्रो कर सकते हैं। या फिर 2-3 महीने बाद क्लेम करें तो भी यहाँ से जितना भी डीपीआर निकल के आ रहा है उससे 3 गुना ज्यादा डीपीआर निकल के आएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप अब आपको जरूरत है, आप नहीं रुक सकते, आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो आप क्लेम करके कैश करिए, फिर आप कुछ मत बोलिए। तो या अगर यदि आपको भरोसा है तो आप क्लेम करके होल्ड करिए। टारगेट है 31 मार्च यहाँ से 3 टाइम, 31 मार्च यहाँ से 3 टाइम, तो जो आप क्लेम करके होल्ड किए रहेंगे वो कितना हो जाएगा, वो भी तो 3 टाइम हो जाएगा। तो आपका रिटर्न कितना हुआ, 10% नहीं 30%। जो 10% आज आया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम 30%। तो दोनों चीजें हैं, आप या तो क्लेम करके विड्रॉल मार के होल्ड करिए, 3 महीने बाद सेल करिएगा, 3 महीने बाद का कमिटमेंट है 150 जाएगा। दूसरा 150 जाने के बाद भी जब क्लेम करेंगे तो भी उतना ही आएगा जितना आज क्लेम करके रखे होंगे। तो दोनों कंडीशन में आपका डीपीआर कितना निकल के आया, 30%। भले ही वो दिख रहा है 10%, लेकिन आप उसे होल्ड करिए 2 महीने 3 महीने, वो आपको 30% में मिलेगा। तो अब आप होल्ड नहीं कर सकते उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको खर्चा है, आपको जरूरत है, आप कहीं से लेके आए वहां देना है, तो 50% आप सेल करिए और 50% होल्ड करिए। तो एवरेज कितना निकल के आएगा, 2 टाइम, यानी कि 10% जो आ रहा वो एवरेज निकल जाएगा 20%, 20% आपका हो जाएगा वो। तो अब ये वाला मैथमेटिक्स सीख लीजिए, जान लीजिए। कोई लोग ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ज्यादा कट रहा है या मेरा नुकसान हो रहा, नुकसान तो हो ही नहीं रहा, तो कर सकते हैं। मैं चैलेंज बोल रहा हूं कि मैं मतलब पहला कॉइन होगा दुनिया का समिट जो डेट के साथ रेट बता रहा है, डेट के साथ रेट बता रहा है। आप चैलेंज है कि आप कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा, और जैसे जितना भी दिमाग लगा लीजिए, लगाना है,
ये आपका 30% में रिटर्न बदलेगा। कितने दिन में? 3 महीने। अब 3 महीने का पेशेंस होगा तो 3 गुना रिटर्न है 30%। 3 महीने का पेशेंस नहीं है तो 10% है, यानी कि जितना इस टाइम पे आ रहा है। तो कुछ तो करना होगा, क्योंकि देखिए ना मार्केट जो है क्या किया, मार्केट में जो भी लोग अपना फंड लगाए थे, मार्केट ने उनका क्या कर दिया, 3 गुना फंड उनका लॉस कर दिया। मतलब 1/3 बचा है मार्केट में। जितने लोगों ने पैसे लगाए थे सभी के पैसे इस टाइम पे 1/3 बचे हैं। किस जितने भी कॉइन, जैसे कि अभी डोज कॉइन है, तो डोज का क्या रेट चल रहा है? 1.9 समथिंग चल रहा है, शायद 4.45 गया था, 4.5 मतलब 45 गया था, 19 चल रहा है, 15 थी 45। जितने भी कॉइन आप देखिए 3 गुना सारे कॉइन लगभग डाउन पे आ चुके हैं। नहीं आए होंगे तो वो आ जाएंगे 3 गुना डाउन पर। बस रुकिए ना, दिसंबर 25 दिसंबर अभी आया नहीं है, 25 दिसंबर आने दीजिए, मार्केट फिर वहीं आएगा जहां से चला था। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जरूरत है प्लानिंग से काम करिए। जीवन भर अगर आपको हमेशा फायदे में रहना है तो प्लानिंग से काम करिए। जो डीपीआर निकल के आ रहा, आप ये मत बोलिए कि भाई वो ज्यादा कट रहा है। आई वो जो आ रहा है ना उसको रखिए, रेट बढ़ेगा सेल करिए, रेट बढ़ेगा ये मैं बता रहा हूँ, आपके काम से नहीं बढ़ेगा, स्टेकिंग से नहीं बढ़ेगा। हमारी उसकी प्लानिंग है जनरेट करके मार्केट से पैसा लाके उस सिस्टम में लगाने की। वो हम आके सिस्टम में लगाएंगे और उसके बाद रेट बढ़ेगा। चाहे आप जितना भी सेल करेंगे वो सेल करने से रुकने वाला नहीं है। तो एकदम माइंडसेट ये कर लीजिए कि हमें प्रॉफिट में सेल करना है या फिर हमें बढ़ने के बाद क्लेम करना है। माइंडसेट कर लीजिए, प्रॉफिट में सेल करना है या बढ़ने के बाद क्लेम करना है। जब ऑलरेडी मैंने ये सभी लोगों को बता दिया था कि क्या बता दिया था, ऑलरेडी मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी थी कि 1 जीरो किल होने पर 0.2 के नीचे नहीं आएगा और 2 जीरो किल होने पर आपका ग्रोथ 0.4% डेली के नीचे नहीं आएगा। 3 जीरो किल होने पर आपका ग्रोथ 0.6% के नीचे नहीं आएगा और 4 जीरो किल होने पर आपका ग्रोथ जो है शेयर कर रहे हैं क्या? अरे जी, जैसे मैंने ये सबको बता दिया था कि 1 जीरो किल होने पर आपको 0.2 के नीचे नहीं आएगा, 2 जीरो किल होने पे 0.4 के नीचे नहीं आएगा, 3 जीरो किल होने पर 0.6 के नीचे नहीं आएगा, 4 जीरो किल होने पर 0.8 के नीचे नहीं आएगा और 5 जीरो किल होने पर 0.1% के नीचे नहीं आएगा आपका डीपीआर। तो अभी उसमें क्या है कि आपने किसी भी प्राइस पर, आप इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में डीपीआर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, और इन दोनों के बीच में डीपीआर आ रहा है, आपको चाहिए ये वाला रिटर्न चाहिए। तो ये वाला रिटर्न चाहिए तो यहां तक ग्रोथ जाने दीजिए, तब क्लेम करिए या फिर क्लेम करके यहां तक रखिए। दोनों कंडीशन आप विन विन सिचुएशन आपके हाथ में है। या तो लेट क्लेम करिए या फिर क्लेम करके तब बेचिए ना जब वहां पहुंचे। तो दोनों सिचुएशन में आप विन विन है, मतलब आप दोनों सिचुएशन में आपकी जीत है। लेकिन किसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब किसी एक रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। दोनों रास्ते पर जाने पे, एक रास्ते पे जाने से घर पहुंचेंगे, एक रास्ते पे जाने से ससुराल पहुंचेंगे भाई। लेकिन किसी एक रास्ते चलिए, आप कंफ्यूज हैं कि घर जाए ससुराल जाए, घर जाए ससुराल जाए, तो फिर दिक्कत है। किसी एक पर आपको चलना पड़ेगा भाई। दोनों जगह आपको भोजन पानी मान सम्मान सब मिलता है। तो फिर क्या है कि आपको जो है, हाँ, एक जगह थोड़ा ज्यादा मिलता है, एक जगह सदियों से मिला आ रहा होता तो कम लगता है, मिलता दोनों जगह है। तो ये है कि आप चाहे क्लेम करके रख लीजिए अगर भरोसा है तो। अब भरोसा नहीं है तो आधा बेचकर आधा रख लीजिए, और एकदम से भरोसा नहीं तो पूरा बेच दीजिए। नुकसान में कभी नहीं होंगे, नुकसान में नहीं जाएंगे। प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा वो बात अलग है, लेकिन लॉस में नहीं जाएंगे, इस बात का चैलेंज है।